हेलो स्टूडेंट्स, रघुवंशी नीट कैप्सूल क्लासेस में आई वेलकम यू ऑल। मैं डॉक्टर एम खान। आज हम लोग बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना चाहेंगे जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस नीट यूजी में आते हैं, एंड दैट इज़ मियोसिस। एंड मियोसिस, एज यू नो, मियोसिस दो स्टेज में कंप्लीट होता है, मियोसिस फर्स्ट and meiosis second. Meiosis first is actual the reduction division in which number of chromosomes get reduced to half. और meiosis first में भी सब स्टेजेस हैं, that is PMAT, and that is P1, M1, A1, T। और इसके याद रखने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप PMT में A लगा दें, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। इनमें से जो पहली स्टेज है दैट इज प्रोफेज 1। एक्चुअली प्रोफेज 1 बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है, इसलिए कि प्रोफेज 1 लॉन्गर है और लॉन्गर होने के साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स भी है। और प्रोफेज 1 डिवाइड की जाती है अगेन 5 स्टेजेस में। आपको स्टेज के सीक्वेंस याद रखने होंगे और स्टेज का नाम याद रखना होगा, दैट इज लैप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये 5 स्टेज क्यों बनाई गई, क्या बेसिस है इन 5 स्टेज में डिवाइड करने का प्रोफेज 1 को। ये 5 स्टेज क्रोमोसोमल बिहेवियर पर डिपेंड करती हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऑल दिस 5 स्टेजेस आर बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का बिहेवियर क्या है, और एक एक स्टेज के बारे में हमें क्लियरली देखना होगा कि किस स्टेज में क्या इवेंट होती है। बेसिकली क्वेश्चन इसी बेस पे आते हैं कि किस स्टेज में क्या इवेंट होती है। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें लैप्टोटीन की, लेप्टोस मीन्स थ्रेड लाइक अपीयरेंस। इसमें क्रोमोसोम्स, ग्रैनुलर क्रोमोसोम्स, दिस इज न्यूक्लियोलस, ग्रैनुलर क्रोमोसोम्स का अपीयरेंस शुरू हो जाता है, यानी क्रोमैटिन का कॉम्पैक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ ग्रैनुलर क्रोमोसोम। क्रोमैटिन नेटवर्क पूरे स्टेज में कॉम्पैक्ट होता रहता है, कंडेंस होता रहता है। आप इंटरफेज स्टेज में क्रोमोसोम को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इंटरफेज स्टेज में सिर्फ क्रोमैटिन दिखता है, लेकिन एज सुन एज द सेल इंटर्स इनटू लैप्टोटीन स्टेज, क्रोमोसोम का अपीयरेंस शुरू हो जाएगा और आप क्रोमोसोम को माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर सकते हैं। लैप्टोटीन के क्रोमोसोम की खास बात यह है कि पूरे क्रोमोसोम पे ग्रैनुलर स्ट्रक्चर नजर आते हैं जो वास्तव में क्रोमोमियर्स होते हैं। तो लैप्टोटीन की स्पेशल फीचर लेप्टोटीन का क्या हुआ, अपीयरेंस ऑफ थ्रेड लाइक क्रोमोसोम। नीट में यह क्वेश्चन भी पूछा गया कि पूरे के पूरे फेज में, पूरे के पूरे स्टेज में क्रोमोसोम का अपीयरेंस एंड कंडेंसेशन किस स्टेज में होता है, एंड दैट इज एक्चुअली द लेप्टोटीन स्टेज। वो लेप्टोटीन स्टेज है। नाउ द सेल will enter into
very important stage, that is zygotine stage. ज़ाइगोटीन स्टेज, जैसा कि टर्म अपने आप इंडिकेट करता है, ज़ाइगोट से बना है। ज़ाइगोट इज द फ्यूजन ऑफ टू सेल्स। उसी तरह से यहां पे फ्यूजन तो नहीं, मगर पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम होती है। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या है? वो क्रोमोसोम जो अपने स्ट्रक्चर में, अपने संरचना में सिमिलर होती है, यानी कि वी गेट 50% फ्रॉम फादर, 50% फ्रॉम मदर, मीन्स पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम। तो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम की आपस में पेयरिंग होती है। होमोलॉगस क्रोमोसोम नजदीक आते हैं और होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है। और पेयरिंग को एक स्पेशल टर्म दिया गया है, एंड दिस टर्म इज यूजुअली आस्क्ड, दैट इज नोन एज साइनैप्सिस। Synapsis is the pairing of homologous chromosome. और जब साइनैप्सिस का फिनोमेना होगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम नजदीक आएंगे, होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर करेंगे, तो एक सिनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सिनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और यह सिनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है। इट इज ए ट्राइपार्टाइट स्ट्रक्चर। दिस इज बेसिकली प्रोटीन। ये प्रोटीन का बना स्ट्रक्चर है, और ये क्रोमोसोम 1 हुआ, ये क्रोमोसोम 2 हुआ, और ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर। इस तरह से सिनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इज अ ट्राइपार्टाइट स्ट्रक्चर, and the pairing of homologous chromosome is known as synapsis. As a result of synapsis, जब 2 homologous chromosome इस तरह से आपस में पेयर करेंगे, तो there is formation of bivalent का फॉर्मेशन होगा। बाईवैलेंट मीन्स जब 2 मोनोवैलेंट मिलेंगे, तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ बाईवैलेंट। और बाईवैलेंट में, आई मीन टू से, देयर आर 2 क्रोमोसोम इन ए बाईवैलेंट। 2 क्रोमोसोम होंगे यहां पे, 2 क्रोमोसोम। बाईवैलेंट इज हैविंग 2 क्रोमोसोम्स। टेट्राड भी बनता है, लेकिन टेट्राड इज not so clearly visible as it becomes visible during the पैकेटीन stage. बाईवैलेंट टेट्राड का फॉर्मेशन हो तो जाता है ज़ाइगोटीन में, लेकिन बाईवैलेंट टेट्राड के रूप में बहुत क्लियर देखा जा सकता है ड्यूरिंग द पैकेटीन स्टेज, जब क्रोमोसोम काफी कंडेंस हो जाते हैं, पैकेटीन स्टेज में होते हैं। बाईवैलेंट पे अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लें किसी सेल के न्यूक्लियस में 80 क्रोमोसोम्स, देयर आर 80 क्रोमोसोम, और अगर ये सेल जाती है ज़ाइगोटीन स्टेज में, देन कितने बाईवैलेंट फॉर्म होंगे? डेफिनेटली बाईवैलेंट का नंबर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम का आधा हो जाएगा, क्योंकि 2 क्रोमोसोम ने आपस में पेयर किया है। तो नंबर ऑफ बाईवैलेंट अगर 80 क्रोमोसोम है, मींस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 80 बाईवैलेंट। यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के फॉर्म में आती है, बाईवैलेंट से रिलेटेड है, वो भी यहीं पे डिस्कस कर देता हूं। अगर एक बाईवैलेंट लिया जाए,
if you take one bivalent, वन बाईवैलेंट लेते हैं तो वन बाईवैलेंट में हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी देयर इन वन बाईवैलेंट, एक बाईवैलेंट में क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा, 2 क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम, इसलिए कि 2 क्रोमोसोम ने पेयर किया था, 2 क्रोमोसोम्स। देन क्रोमैटिड कितने होंगे, 4 क्रोमैटिड्स होंगे, 4 क्रोमैटिड्स होंगे। नंबर ऑफ सेंट्रोमियर, एक बाईवैलेंट में सेंट्रोमियर कितने होंगे, देयर आर 2 सेंट्रोमियर। और अगर ये पूछा जाए कि कितने काइनेटोकोर होंगे, देयर आर 4 काइनेटोकोर्स। और अगर ये पूछा जाए कि टीलोमियर्स कितने होंगे, तो देयर आर 8 टीलोमियर्स, 8 टीलोमियर्स, यानी एंड्स ऑफ क्रोमोसोम को वी कॉल एज टीलोमियर। सो इन वन बाईवैलेंट देयर आर 2 chromosomes, there are 4 chromatids, there are 2 centromeres, there are 4 kinetochores, and there are 8 telomeres. On this basis, इस आधार पे एक बाईवैलेंट को लेकर अगर वो 4 बाईवैलेंट के बारे में पूछा जाता है, 8 बाईवैलेंट के बारे में पूछा जाता है, तो यू कैन very clearly answer regarding this question. So this was the zygote stage, ये zygote stage थी। स्पेशल फीचर zygote स्टेज का, that is the synapses and formation of bivalent। इन 2 स्टेज के बाद जो इंपॉर्टेंट स्टेज, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज, ये कहना चाहिए कि 5 स्टेज की जान और शान है, और वही वेरिएशन डेवलप करती है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में। जो वेरिएशन देखने को मिलता है, दैट इज ड्यू टू द पैकेटीन स्टेज। पैकेटीन स्टेज वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और पैकेटीन स्टेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, दैट इज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का फिनोमेना अगर ना होता तो इतना वेरिएशन डेवलप ना होता। और अगर एक ही माता पिता की 4 संतानें हैं, तो वो चारों संतानें अलग अलग दिखाई देती हैं। और अलग अलग दिखाई देने का रीजन क्या है? इट इज द crossing over that occurs during the Packettine stage. So it is very important stage in case of meiosis। और यह स्टेज पहले की 2 स्टेज लैप्टोटीन और जाइगोटीन के कंपैरिजन में पैकेटीन इज द लॉन्गर स्टेज। पैकेटीन एक लॉन्गर स्टेज है, पैकेटीन एक बड़ी स्टेज है, और पैकेटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर का फिनोमेना होता है। यहां पे ये दिस इज 1 क्रोमोसोम, दिस इज अनदर क्रोमोसोम। पैकेटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर का फिनोमेना होता है, और क्रॉसिंग ओवर में रीशफलिंग, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट ऑकर्स इन बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड और सिस्टर क्रोमैटिड की क्या बात हुई यहां पे, ये आप समझ लें। सपोज ये
वन क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है। इसमें ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं। इनमें से 1 और 2 ये दोनों क्रोमैटिड सिस्टर क्रोमैटिड हैं। 3 और 4 ये भी सिस्टर क्रोमैटिड है, मगर 1 और 3, 2 और 4 these are non sister chromatid. It means crossing over occurs at 4 stranded stage, यानी 1 2 3 4 चार स्ट्रैंड हैं, 4 क्रोमैटिड हैं। इन 4 क्रोमैटिड के होने पर ही क्रॉसिंग ओवर होगी, और वो भी इन बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। और क्रॉसिंग ओवर में, जैसा कि मैंने बताया, क्रॉसिंग ओवर में होता क्या है? क्रॉसिंग ओवर में रीशफलिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और इससे रिकॉम्बिनेशंस होते हैं, नए नए कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर का फॉर्मेशन होता है, रिकॉम्बिनेंट बनते हैं, और एक सिंगल पॉइंट क्रॉसिंग ओवर डेवलप्स द 50% क्रॉस ओवर प्रोडक्ट। एक क्रॉसिंग ओवर से, सिंगल पॉइंट क्रॉसिंग ओवर से 50% क्रॉस ओवर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम दैट इज रिकॉम्बिनेज। रिकॉम्बिनेज एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज यूज्ड। रिकॉम्बिनेज एंजाइम का इस्तेमाल होता है, और क्रोमोसोम में, यहां तो मैंने बहुत क्लियर इसलिए बना दिया कि आपके समझ में आ जाए, अदरवाइज यहां पे इतना क्लियर ये नहीं दिखता। यहां पे आपको रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स दिखेंगे। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स का मतलब होता है नॉट लाइक स्ट्रक्चर। जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई है वहां पे आपको गांठ नुमा स्ट्रक्चर, दैट इज द रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स नजर आते हैं। और ये एंजाइम जो इसमें यूज हुआ दैट इज द रिकॉम्बिनेज, यानी जेनेटिक वेरिएशंस, कॉन्टिन्यूअस जेनेटिक वेरिएशंस के लिए ये फेनामेना, क्रॉसिंग ओवर का फेनामेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पैकेटिन स्टेज में कंप्लीट होता है। पैकेटिन स्टेज में कंप्लीट किया जाता है, और पैकेटिन स्टेज स्लाइटली, जैसा मैंने बताया, कि ये लेप्टोटीन और जाइगोटीन से लॉन्गर है। 3 स्टेजेस मैंने अब तक आपको डिस्कस की, दैट इज लेप्टोटीन जिसमें अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम, देन जाइगोटीन जिसमें फिनोमेना ऑफ सिनैप्सिस, फॉर्मेशन ऑफ बाइवैलेंट, देन दैट इज पैकेटीन विच इज लॉन्गर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि इसी स्टेज में क्या मिला हमको? नए कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर मिले, जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में वेरिएशंस डेवलप करते हैं। और हम कहते भी हैं कि वेरिएशंस आर द रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन। और सिंपल वे में अगर हम इवोल्यूशन को ये कहें कि 3 वर्ड्स में इवोल्यूशन को डिफाइन करिए, इतने तफसील में जाने की जरूरत क्या है? 3 वर्ड्स में बता दो कि एवोल्यूशन क्या है। अगर हमें 3 वर्ड्स में बताना होगा तो हम कहेंगे डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन यानी जो आगे आने वाला है, हमारी आगे की जनरेशन है, वो मॉडिफिकेशंस के साथ आए, वो नए कैरेक्टर्स के साथ आए। तो वो नए कैरेक्टर के साथ आएगी कैसे? वो नए कैरेक्टर के साथ ऐसे ही आएगी कि जब पैकेटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर में नए कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर का फॉर्मेशन होगा। Now there is diplotin stage.
डिप्लोटीन स्टेज। डिप्लोटीन स्टेज में जो क्रोमोसोम्स पास पास आए थे, जो क्रोमोसोम इतना नजदीक आए थे और जिन क्रोमोसोम्स ने मिल करके बाइवैलेंट का फॉर्मेशन किया था, अब उन्हीं क्रोमोसोम में, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में नफरत पैदा होने लगती है और यह एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। यानी इसमें होगा क्या कि सिनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो बना था, वो सिनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होने लगता है और जब सिनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होता है तो होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में रिपेल करते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम दूर दूर जाते हैं और दूर दूर जब ये जाते हैं तो जिन स्पॉट पर क्रॉसिंग ओवर हुआ था, उन स्पॉट पर ये जुड़े रहते हैं और वहां पे एक्स लाइक स्ट्रक्चर, क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जिसको के हम लोग कियाज्मा या कियाज्मेटा कहते हैं। कियाज्मेटा और कियाज्मा कहते हैं। कियाज्मा इंडिकेट करता है, कियाज्मा का फॉर्मेशन ये बताता है कि क्रॉसिंग ओवर हुई है। ऑल्दो क्रॉसिंग ओवर occurs during the Packettine stage, but crossing over is visible during the Diplotin stage। तो होती क्रॉसिंग ओवर पैकेटीन स्टेज में है, लेकिन क्रॉसिंग ओवर विजिबल होती है डिप्लोटीन स्टेज में। और क्रॉसिंग ओवर का एविडेंस क्या है? क्रॉसिंग ओवर का एविडेंस है देयर इज प्रेजेंस ऑफ कियाज्मा। कियाज्मा इज द एविडेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का एविडेंस कियाज्मा है, यानी कियाज्मा इज नॉट द cause of crossing over, chiasma is the result of crossing over। chiasma क्रॉसिंग ओवर का कारण नहीं, बल्कि क्रॉसिंग ओवर से chiasma का फॉर्मेशन होता है। यानी ये चीज इंपॉर्टेंट है जानना कि फॉर्मेशन ऑफ chiasma that has taken place due to the crossing over। कियाज्मा बनने से क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई, बल्कि क्रॉसिंग ओवर होने से कियाज्मा बनी है। यह क्वेश्चन अक्सर आता है और कंफ्यूज करता है कि कियाज्मा इज द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, नॉट द कॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। सो क्रॉसिंग ओवर आकर कहां करती है? क्रॉसिंग ओवर होती कहां है? क्रॉसिंग ओवर होती है पैकेटीन स्टेज में, लेकिन क्रॉसिंग ओवर विजिबल कहां हुई? डिप्लोटीन स्टेज में। और कभी कभी सम oocytes of vertebrates डिप्लोटीन स्टेज that prolongs to months to year, यानी महीनों से सालों तक सेल डिप्लोटीन स्टेज में पड़ी रह सकती है। कुछ वर्टिब्रेट्स में इतनी लंबी डिप्लोटीन स्टेज होती है और वहां पे हम इसको डिक्टियोटीन स्टेज कहते हैं। डिप्लोटीन स्टेज को डिक्टियोटीन स्टेज। अगर ये पूछा जाए कि डिप्लोटीन स्टेज किस स्टेज का रिवर्स है, तो इट इज जस्ट अपोजिट टू जाइगोटीन। जाइगोटीन में दोनों क्रोमोसोम इंतहा से ज्यादा नजदीक आए थे और उसमें जितना आपस में प्रेम था उतना ही यहां पे नफरत हुई डिप्लोटीन स्टेज में। और डिप्लोटीन स्टेज में सिनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो गया और दोनों क्रोमोसोम अलग अलग हो गए। तो दिस इज द डिप्लोटीन स्टेज। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस इट फर्दर and complete all the stages in next video. Thank you.